राजधानी दिल्ली में डीडीएमए की गाइडलाइन आ चुकी है और डीडीएमए की गाइडलाइन के अनुसार आने वाला छठ पूजा का पर्व राजधानी दिल्ली में नहीं मनाया जाएगा, जिसकी वजह से पूर्वांचली जो हैं अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में छठ पर्व पिछले कई सालों से बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 के इस महापर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने वाले लोगों को पिछले 2 साल से निराश किया हुआ है। पूर्ण रूप से पूर्वांचल में मनाए जाने वाले छठ पर्व देश की राजधानी दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक तरीके से मनाया जाता है। रात भर छठी मैया के भजन कीर्तन होते हैं, जहां श्रद्धालु उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। 2 साल पहले तक बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से यह सब सार्वजनिक तरीके से होता था, लेकिन पिछले साल भी कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए सरकार द्वारा सार्वजनिक छठ कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई और इस बार भी सार्वजनिक तरीके से छठ मनाने को लेकर सरकार द्वारा पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद लोगों में निराशा और मायूसी है और मन में कई सवाल भी। छठ के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, भीड़ भाड़ होती है। इसी के हवाला देते हुए कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा छठ के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई, लेकिन जो संस्थाएं छठी मैया के इस पर्व को सार्वजनिक तरीके से बड़े धूमधाम से हर साल मनाती है, वह सवाल यह पूछ रही है कि जब रामलीला की अनुमति मिल गई, दुर्गा पूजा के सार्वजनिक कार्यक्रम की भी अनुमति मिल गई, तो फिर छठ के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक क्यों? इन सवालों को लेकर नरेला इलाके की एक संस्था और उनके सहयोगी एलजी साहब से भी मिलने पहुंचे, जहां लगातार पत्राचार तो जारी है, लेकिन अभी तक निराशा ही मिल रही है। पार्टी की कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मीटिंग हुई, महाबल मिश्रा जी अपने घर पे मीटिंग लेते हैं और हर जगह एक मत से ये पास होती है कि भाई बहुत गलत हुआ है और इस पे हमें घोर विरोध करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। मैं एलजी साहब से जाकर के मिलूंगा, गृह मंत्री से मिलूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलूंगा और हर हालत में छठ पूजा तो सार्वजनिक स्थल पे करूंगा। यही भाषा मनोज तिवारी जी का था, यही भाषा महाबल मिश्रा जी का था और हमारे जितने पूर्वांचल के नेता हैं सबका यही भाषा था। लेकिन आप उस दिन की मीडिया के स्टेटमेंट देखिए और आज की देखिए, सब बदल गए। राजनीति यही चीज होते हैं कि उनके लिए पूजा मायने नहीं रखता, उनका धर्म संस्कृति नहीं मायने रखता, उनको अपने राजनीति को जीवित रखना ही उनके लिए सबसे बड़ा महत्व होता है। आज जो मैं भाषा देख रहा हूं मनोज तिवारी जी का, उन्होंने रथ यात्रा दिल्ली में घुमा रहे हैं। दिल्ली के 70 विधानसभा में 272 वार्ड में जाके सर्वे करेंगे कि छठ होना चाहिए या नहीं। यानी 10 नवंबर को छठ पूजा होना है, ये 9 नवंबर तक रथ घुमाएंगे और ये कहेंगे कि केजरीवाल ने छठ पूजा नहीं होने दिया। महाबल मिश्रा जी पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, एलजी साहब को पत्र लिखते हैं, गृह मंत्री महोदय को कि देखिए ये छठ पूजा होनी चाहिए। लेकिन मेरा उन सभी से निवेदन करता हूं, वो महाबल मिश्रा जी हैं या मनोज तिवारी जी हैं या हमारे जो भी पूर्वांचल के प्रतिनिधित्व करने वाले दिल्ली में नेता हैं, किसी भी पार्टी के हो, या एक बात बताइए कि इसमें चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है, इसमें रथ चलाने की क्या जरूरत है? यार आप तो नेता हैं, आप लोकसभा के सदस्य हैं, छोटी छोटी बात के लिए आप लोकसभा में क्वेश्चन उठाते हैं। ये तो आपकी धर्म और संस्कृति 40 लाख पूर्वांचल के लोगों की आस्था की सवाल है, तो आप इसमें चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं, इसमें रथ क्यों चला रहे हैं? क्या आपको इसकी आस्था नहीं पता है? केवल राजनीति की आस्था पता है? आप सीधे गृह मंत्री जी से मिलिए, आप एलजी साहब से मिलिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए और उनको इस चीज की आस्था को समझाइए, तरीका समझाइए कि हम किस तरीका से करेंगे जिसमें कोरोना गाइडलाइन पालन होते हुए छठ पूजा भी हो जाएगी और कोरोना महामारी से जो गाइडलाइन आई है उससे कितनी निराशा है। 40 लाख पूर्वांचली दिल्ली में रहते हैं जी, उसके पर्व को कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई, क्या कहें? बिल्कुल हम लोग निराश हैं और इस तरह का तो कभी सोचा भी नहीं था कि देखिए हर चीज़ की जो गाइडलाइन आती है ना, नियरेस्ट जब पर्व नज़दीक होता है या जैसे दुर्गा पूजा गाइडलाइन आप 2-4 दिन पहले उन्होंने गाइडलाइन दिया था, 10 नवंबर को छठ पूजा होना है और 1 महीना पहले 100 महीने पहले गाइडलाइन आ थी। कहीं ना कहीं किसी से पूर्वान्वित है, कहीं ना कहीं किसी का इंटेंशन गलत है और निराश तो इतना है कि हम लोगों को इससे बड़ी आस्था, इससे बड़ा त्यौहार नहीं है हम लोग हिंदुओं के लिए और हमारे पूर्वांचल इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता है और इसमें हम लोग का इतना आस्था जुड़ा हुआ था है, उसके बावजूद तो इस तरह का डिसीजन हुआ, बहुत निराश है। लेकिन अभी भी उम्मीद है सरकार सही समय पे सही डिसीजन लेगी और मुझे लगता है कि छठ पूजा जरूर होगी इस बार। कितने दिन पहले छठ जहाँ पर होता है, कार्यक्रम होता है, वहाँ तैयारियां हो जाती हैं? क्योंकि अगर समय पर डिसीजन नहीं आया तब भी आप लोगों का नुकसान होगा जी, उसके लिए क्या करें? जी तैयारियां तो शुरू हो गई होती है अब तो क्या है कि हम लोग का इस घाट का टेंडर हो जाता था, इसका रिपेयर कार्य शुरू हो जाता था, सारी तैयारी लगभग 100 महीने पहले शुरू हो जाती थी।
इन द मीन टाइम अगर पता चले कि 10 दिन पहले का डिसीजन होता तो सर इतना बड़ा त्योहार तो फिर इस तरीके से ढंग से नहीं हो पाएगा। ये भी सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हाँ, छठ पूजा हो सकती है। तो मैं मेरी अपनी इच्छा थी, मेरी समिति की इच्छा थी कि जो कोविड गाइडलाइन है उसको प्रॉपर तरीके से पालन करते हुए एक उसके अंदर कंडीशन लगा दिया जाता कि भाई जिनको दोनों डोज वैक्सीनेट हो उसके अंदर संख्या लिमिट कर दी जाती कि भाई चलिए एक परिवार के साथ जिनके घर में छठ होता है 2 या 3 आदमी उनके साथ हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती, प्रॉपर चेकिंग होती, गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का डिसीजन हो जाता तो शायद कोई। कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने वाले संस्थाओं का कहना है कि यदि उस फैसले को जल्द वापस नहीं लिया जाता है तो वह एलजी और मुख्यमंत्री आवास के बाहर छठ पूजा का सामग्री लेकर पहुंचेंगे और वहीं पर पूजा अर्चना करके दिखाएंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन भी करने को तैयार है। अब देखना होगा कि राजधानी दिल्ली में करीब 40 लाख पूर्वांचलियों की मांग को सरकार मानती है या फिर इस मुद्दे पर राजनीति ही की जाती है। रिपोर्ट खलील अंसारी।